Dear student, in the previous videos, we have solved couple of questions to find out funds from operation. In this video also, we will solve one more question to find out funds from operation. This is the question on your screen. In this question, we have to find funds from operation. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में दिए गए विवरणी के आधार पे हमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है और विवरणी डिटेल्स दिया गया है इस क्वेश्चन में. नेट लॉस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में और इसी के आधार पे हमें निकालना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. कैसे निकाला जाए? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर और जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो होता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. तो बनाते हैं हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये फॉर्मेट है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसका एंट्री हम लोग करते हैं. पहला इन्फॉर्मेशन है नेट लॉस. नेट लॉस है 40,000. तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे पहले लेजर बना दिए और इसमें नेट लॉस का एंट्री हम लोग किए बाय नेट लॉस ₹40,000. अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि नेट लॉस का एंट्री जो है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा और यही अगर नेट प्रॉफिट होता तो इसका एंट्री होता एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. दूसरा फिगर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹1,00,000. प्लांट पे डिप्रिसिएशन हुआ है 1,00,000 रुपए का. इसका एंट्री एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट ₹1,00,000. तीसरा एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. गुडविल एमोर्टाइज हुआ 10,000 रुपये से. इसका एंट्री भी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही होगा. टू एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ₹10,000. चौथा डिटेल लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर के सेल होने पर लॉस हुआ है 7,000 रुपये से. इसका एंट्री भी सेम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट ₹7,000. फिफ्थ डिटेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड. ज़मीन के बेचने पे प्रॉफिट हुआ है 17,000 रुपये. इसका एंट्री ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इसका एंट्री होगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो इसका बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ₹17,000. अगला डिटेल्स है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. बैड और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है 5,000 रुपये का. तो इसका एंट्री नहीं होगा. क्यों नहीं एंट्री होगा इसका? वर्किंग नोट देखिए. रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हैव बीन treated as current liabilities. Hence, no entry of reserve for bad and doubtful debts is to be made in adjusted profit and loss account. Reserve for bad and doubtful debts को माना गया है current liability. इसी कारण reserve for bad and doubtful debts का adjusted profit and loss account में entry नहीं होगा. अगर हम लोग रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स को मानते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़
तो इसका एंट्री होता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चूँकि हम लोग इसको माने हैं करंट लायबिलिटी, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्वेश्चन में दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन का फिगर को हमने एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पुटअप कर दिया। अब कुछ नहीं बचा, अब एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटलिंग करना है हमें। तो डेबिट साइड के में जो भी अमाउंट है उसको हम लोग ऐड करते हैं, उसको हम लोग टोटल करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल अमाउंट को जोड़ने पे आता है 1,17,000, 1,17,000। और क्रेडिट साइड का अमाउंट को हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 40 और 17, 57,000 रुपये आता है। तो 1,17,000 में से 57,000 रुपये को घटाने पे आता है 60,000 रुपये, 60,000, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। और ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कहेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आया 60,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।